भूकंप के झटकों से फिर हिला नेपाल। सुबह 6:25 पर आए झटके। अब तक 3500 से ज्यादा की मौत, 6000 से ज्यादा घायल। नेपाल में भूकंप से 5 गांव पूरी तरह से तबाह। सिर्फ काठमांडू में ही अकेले 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। काठमांडू में एयरपोर्ट बारिश और तूफान के बाद बंद किया गया। खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव के काम पर भी असर। राहत के काम में लगे वायुसेना के 13 विमान, एनडीआरएफ की 6 और टीमें, मेडिकल टीमें भेजी जाएंगी नेपाल। भारतीय वायुसेना ने नेपाल का किया हवाई सर्वे। एवरेस्ट में तबाही का लिया जायजा। तस्वीरें बयां कर रही हैं नेपाल में कितने जबरदस्त थे भूकंप के झटके। भक्तपुर में पल भर में खाई में तब्दील हो गई सड़क। जिस दरार में मैं इस वक्त खड़ी हूँ, इसके नीचे भी और जाने की गुंजाइश है। ये करीब 8 फीट से अधिक की दरार हो गई है। ये कभी एक सड़क हुआ करती थी। ये बेहद चौड़ी दरार यहाँ पर, और यहाँ पर रहने वाले लोग मजबूर हैं कि इसी से होकर उन सबको निकलना है। नीचे आकर जब देख रहे थे तो दूध उबलने की तरह ये उबल रही थी। एकदम आंखों के सामने हुई है। दूध जैसे उबलता है ना, वैसे ये उबल रहा है। काठमांडू के करीब शोभा भगवती ब्रिज के पास एक मकान के मलबे से देर तक आती रही बच्चों की चीखने की आवाज। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी। यहाँ पर 45 जवान पूरी तरह से तल्लीनता से काम कर रहे हैं। गैस कटर का इस्तेमाल हो रहा है और काफी सारा काम हो रहा है। सारा मलबा निकाला जा रहा है क्योंकि लोग फंसे थे। इसमें कई बच्चे भी फंसे थे जिनकी आवाजें आ रही थी कल तक, लेकिन फिलहाल उनकी आवाजें आना बंद हो चुका है। माउंट एवरेस्ट में 217 लोग लापता। M117 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अभी तक काठमांडू से वायुसेना के 12 विमानों की मदद से कुल 1935 लोगों को दिल्ली वापस लाया गया। मौसम सामान्य होने के बाद आज हवाई यातायात से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तेज। 7 विशेष फ्लाइट्स भी काठमांडू से दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान। दूर दराज के इलाकों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने की जरूरत पर प्रधानमंत्री का जोर। लोगों को निकालने के लिए सड़क मार्ग के इस्तेमाल की योजना। नेपाल के करीब 35 जिले तूफान से बुरी तरह से प्रभावित। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। केंद्र ने यूपी सरकार से राहत के लिए 100 बसें नेपाल भेजने की अपील की। सोनोली बॉर्डर से भेजी जा रही हैं बसें। अखिलेश सरकार ने 18 बसों को किया रवाना। फंसे लोगों को लाने के लिए बसों का इस्तेमाल। बिहार सरकार भी नेपाल में फंसे लोगों को लाने में जुटी। मुजफ्फरपुर से जाएंगी 10 बसें। नेपाल से अब तक 1935 भारतीयों को वापस लाया गया। 16 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। नेपाल में भूकंप की आपदा में 3 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत। पर्यटन के मकसद से पहुंचे थे काठमांडू। नेपाल में तेज बारिश बनी पीड़ितों की मुसीबत। काठमांडू में भूकंप की दहशत के बीच खुले आसमान में लोगों ने गुजारी रात। काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ी मुसीबत। पेयजल खाद्य सामग्री का हुआ संकट। यूपी सरकार ने नेपाल को भेजी राहत। महाराजगंज सीमा से राहत लेकर नेपाल में दाखिल हुए 18 ट्रक। यूपी से भेजी गई राहत में मिनरल वाटर, खाद्य सामग्री और दवाइयां हैं शामिल। नेपाल में चीन भी राहत के काम में जुटा। बचाव दल की तालियां बजाकर लोग कर रहे हैं हौसला अफजाई। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास तमाम मृतकों को दी गई अंतिम विदा। समूह में जलती दिखी चिता। काठमांडू में हर तरफ दिख रहे तबाही के निशान। पशुपतिनाथ मंदिर को सुरक्षित रहा, लेकिन बागमती नदी के किनारे बना राम मंदिर ढह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। भूकंप की आपदा पर चर्चा की। सेना प्रमुख जनरल दरबीर सिंह जाएंगे नेपाल। राहत और बचाव के काम का लेंगे जायजा।
आर्मी चीफ का श्रीलंका दौरा रद्द, 27 से 30 अप्रैल तक जाना था श्रीलंका। भूकंप पीड़ितों को राहत देने की मुहिम में वोडाफोन भी शामिल, नेपाल के लिए कॉल दरें की सस्ती। 12 रुपए प्रति मिनट से घटाकर 1 रुपए प्रति मिनट हुई कॉल दर, 28 अप्रैल तक जारी रहेंगी सस्ती दरें। BSNL आइडिया पहले ही कर चुके हैं कमी। धरहरा में भीमसेन टावर को हटाया जा चुका है, वहां का काफी मलबा, सर्दी के बीच खुले आसमान में अलाव जलाकर रात गुजारी लोगों ने। कई देशों से नेपाल को मिल रही है मदद, कनाडा ने भी आपदा प्रबंधन की टीमें नेपाल रवाना की। नेपाल में भूकंप की आपदा के बीच फंसे परिजनों को लेकर मुंबई में भी चिंतित हैं लोग, कहा नेपाल में भूकंप के बाद आफत बनकर आई बारिश, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक होती रहेगी बारिश। भूमि पूरी वहां पे थरथराई हुई है तो लैंडस्लाइड का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर बारिश होती है तो हल्की बारिश से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। सबसे ज्यादा बारिश नेपाल के पूर्वी इलाके में, कल तक लगातार बारिश की आशंका। काठमांडू में भी 2 दिनों तक होती रहेगी बारिश, मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड की भी दी चेतावनी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की आशंका, सिक्किम पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके भी हो सकते हैं प्रभावित। भारत में भूकंप से अब तक 67 लोगों की मौत, सैकड़ों हुए जख्मी। भारत में बीती रात भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, ताजा झटकों से बिहार, यूपी और असम में दहशत। बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, बाढ़, रक्सौल में सबसे ज्यादा असर, समस्तीपुर, बेतिया, औरंगाबाद में भी खौफ। मोतिहारी में भूकंप से खौफजदा लोग, खुले आसमान के नीचे काटी रात, पटना के गांधी मैदान में लोगों ने गुजारी रात। यूपी के लखीमपुर खीरी, बहराइच, हापुड़, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में भूकंप के ताजा झटके, कुशीनगर में घर जाने से कतराते रहे लोग, घर के बाहर गुजारी रात। बिहार में 2 दिन तक स्कूल बंद करने के आदेश, यूपी में भी 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में भूकंप का खौफ, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में 27-28 तारीख को स्कूल बंद। केंद्र सरकार ने भूकंप पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, 6 लाख रुपए परिजनों को मिलेंगे। पंजाब सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए बनाया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम का नंबर 0172274039 और 017227400859। अब सारा का सारा फोकस राहत और बचाव के काम पर। नेपाल के पोखरा में बनाया गया मल्टी कोऑर्डिनेशन सेंटर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार लगातार नेपाल सरकार के संपर्क में, मदद में नहीं होगी कोई कमी। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली थी और उसमें बहुत सारे फैसले हम लोगों ने किए हैं ताकि नेपाल को अधिकतम सहायता हम लोग उपलब्ध करा सकें और यह सिलसिला प्रारंभ हो गया है।